नेक्स्ट। सर एक ही मिनट ऊपर करो ना। हाँ हो गया सर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू Z1, उधर ओरिजिन था, इधर Z1 होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through Z1 and makes an angle theta with respect to positive real axis। क्या होगा? Passes through Z1 and makes an angle theta with positive real axis। यहाँ पे Z आपका इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ये हो सकता है, बट नीचे का पोर्शन नहीं होगा, इधर नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, इफ यू कंसीडर दिस एंगल थीटा तो ये एंगल चेंज हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस। ठीक है, तो जेड आपका ये कहीं पे भी हो सकता है। बताओ आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? उधर ओरिजिन था, ये जेड वन आ जाएगा, इतना ही डिफरेंस है। क्या होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू थीटा। इट इज लाइक स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू, ये भी वही होगा, ज्योमेट्रिकली इट इज रे स्टार्ट फ्रॉम जेड वन। The initial point is Z1। नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म, ये स्लो पॉइंट फॉर्म जैसा था। अभी 2 पॉइंट्स फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through points Z1 and Z2। Equation of straight line passes through points Z1 and Z2। क्या होगा? इसमें एंगल नहीं चाहिए, स्लोप और नहीं चाहिए, क्योंकि यूजिंग 2 पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through point Z1 and Z2। तो इसके ऊपर, ये लाइन के ऊपर कहीं पे भी Z रखो। अभी ये सेगमेंट जितना एंगल करेगा, ये सेगमेंट जितना एंगल करेगा, ये सेगमेंट भी उतना एंगल होगा विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन जितना होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड वन उतना होगा, इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड वन। और ये मैं डिसाइड कहाँ से कर रहा हूँ, मतलब पॉइंट को देख के कर रहा हूँ जो। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट योर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। और ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन
देखो आप भी आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड टू भी लिख सकते थे, बट दोनों साइड में मैं वेरिएबल को रखना नहीं चाह रहा हूँ। एक साइड में वेरिएबल रखा जेड, दूसरे साइड में कंस्टेंट रखा। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड वन बिकम 0। तो ये हो जाता है आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ये भी आप लिख सकते हो आपके इक्वेशन के हिसाब से। अच्छा, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट अभी 0 हो गया, वो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलेंगे? Purely real. प्योरली रियल। दैट इम्प्लाइज, जब प्योरली रियल होता है क्या होता है? इफ जेड इज प्योरली रियल implies what? Parallel to positive real axis. नहीं, वो तो दैट इज डिफरेंट। जेड एंड जेड कंजुगेट रिलेशन दिया था ना। इफ जेड इज प्योरली रियल देन जेड इज, जेड एंड जेड कंजुगेट के बीच में क्या रिलेशन होगा? Equal. इक्वल। तो जेड इज इक्वल टू जेड कंजुगेट। तो आप जेड, दिस इज द जेड, तो जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू इट्स कंजुगेट, जेड टू माइनस जेड वन, सॉरी जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इसका कंजुगेट। implies आपका जेड माइनस जेड वन, आप ये लिख सकते हो जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन बिकेम इसका कंजुगेट। कंजुगेट को अंदर ले लो, जेड कंजुगेट माइनस जेड वन कंजुगेट अपॉन जेड टू कंजुगेट माइनस जेड वन कंजुगेट, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा जेड इंटू ये दोनों का, ये दोनों मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जेड इंटू जेड टू कंजुगेट माइनस जेड वन कंजुगेट माइनस इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करो जेड वन जेड टू कंजुगेट प्लस जेड वन कंजुगेट इज इक्वल टू जेड कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करो जेड कंजुगेट इंटू जेड टू माइनस जेड वन देन माइनस जेड वन कंजुगेट जेड टू प्लस जेड वन कंजुगेट जेड वन। तो दिस टू कैंसल्ड आउट, इसको मैं ले रहा हूँ लेफ्ट साइड सो दैट दिस बिकेम जेड, नहीं लेने दो, लेफ्ट साइड नहीं, इसको राइट साइड लेकर, तो ये क्या होगा? राइट साइड जाएगा तो जेड इंटू जेड वन कंजुगेट माइनस जेड टू कंजुगेट, करेक्ट। ये जेड टू माइनस जेड वन था तो राइट साइड को ले लेंगे तो जेड वन माइनस जेड टू का कंजुगेट होगा, और ये वही राइट साइड में रखेंगे बट एक माइनस बाहर निकालो, तो माइनस जेड कंजुगेट इंटू जेड वन माइनस जेड टू, बाकी ये राइट साइड जाएगा तो ये प्लस होगा जेड वन जेड टू कंजुगेट माइनस जेड वन कंजुगेट जेड बिकम जेड। ये फॉर्मेट में क्यों रखा? इसको मैं एक डिटरमिनेंट फॉर्मेट में रख सकता हूँ, जेड जेड कंजुगेट वन जेड वन जेड वन कंजुगेट वन जेड टू
Z2 conjugate 1 became Z. It is easy to remember. It is easy to remember. Check करो determinant क्या होता है, determinant कैसे होता है, Z into Z1 conjugate minus Z2 conjugate, satisfied. Second minus होता है minus Z conjugate into Z1 minus Z2, then 1 into Z1 Z2 conjugate minus Z1 conjugate Z2, मिला. तो it is easy to remember. और ये कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसा कौन सा फॉर्मेट में हम दिखे, मतलब मिला था ऐसा कुछ फॉर्मेट, एग्जैक्ट नहीं, ऐसा सिमिलर कहाँ पे दिखाई दे रहा था. Straight line में. if 3 points are collinear, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से भी आप बता सकते हो, बट 0 होगा तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो तीनों पॉइंट एक लाइन पर रहते हैं, वो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे. सो स्ट्रेट लाइन का मैंने यहाँ पे 4 फॉर्मेट दिया. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू Z1 और Z2, आप ये लिख सकते हो, दिस वन सेम एज दिस, ये भी लिख सकते हो, सेम एज दिस वन, ये भी लिख सकते हो. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको ये मिलता है, ये लिख सकते हो. ठीक है, पहले ये लिख लो, फिर हम आगे जाएंगे. राइट ऑन दिस. Sir, second point, first, second point. First और second point भी. फर्स्ट सेकंड पॉइंट क्या हुआ, वो भी लिखना है. ये 2 पॉइंट लिख, क्यों, ये तो मैंने टाइम दिया था लिखने के लिए. अच्छा, second point खाली, first नहीं, second. अच्छा, राइट. आपके हाउस में कितने स्टूडेंट्स हैं, आज कम है क्या, 25?
डन। 2 मिनट। Wait. डन। वो जो स्टार पॉइंट मैंने रखा ना, उससे उधर से हम जाएंगे आगे। ये क्या होता है? बट इज Z1 Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट Z2, उसका रिजल्ट आपको क्या देगा? इसका रिजल्ट आपको क्या दे देगा? इसका आउटकम्स क्या होता है? Z1 Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट Z2। फर्स्ट बताओ, ये दोनों में क्या रिलेशन क्या है? एक दूसरे का क्या होता है? कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। कंजुगेट होता है। तो इट इज लाइक Z माइनस Z कंजुगेट। Z माइनस Z कंजुगेट क्या होता है? Z माइनस Z कंजुगेट क्या होता है? 2i 2Z। 2Z। 2Z कैसे होता है Z माइनस Z कंजुगेट? Z माइनस Z कंजुगेट क्या होता है? 2i into imaginary part of it. 2y इंटू आई, मतलब प्योरली इमेजिनरी होता है। आपको y कहाँ से लाओगे? वो जब तक z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई नहीं बोला जाएगा तब तक y नहीं बोलोगे ना। आप इसको बोलोगे प्योरली इमेजिनरी। आपका z प्लस जेड कंजुगेट होता है प्योरली रियल। तो इसको मैं लिख देता हूँ i इंटू बी, वेयर b बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलेगा?
आई इंटू बी लिखा, बी बिलोंग्स टू रियल रखा, तो आई बी क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी होगा ना। आपका z माइनस जेड कंजुगेट प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी के जगह मैंने लिखा आई इंटू बी वेयर बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। Am I correct? Yes, sir. तो अभी इसको मैंने लिख दिया ऐसे, z इंटू z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट माइनस z कंजुगेट इंटू z1 माइनस z2 प्लस आई बी इज इक्वल टू 0 और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैं इसको ओनली रियल करना चाहता हूँ, क्या करेंगे? ओनली b करना चाहता हूँ, क्या करेंगे? आई बी में क्या करेंगे तो ओनली b होगा, divided by I. आई डिवाइड कर दो, नहीं तो माइनस आई मल्टीप्लाई करो, होगा ना। Yes, sir. माइनस आई इंटू आई बी क्या होगा? ओनली बी हो जाएगा। तो मैं माइनस आई मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा? माइनस आई जेड कंजुगेट माइनस जेड टू कंजुगेट इंटू जेड, करेक्ट। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई इंटू जेड वन माइनस जेड टू इंटू जेड कंजुगेट प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, z1 माइनस z1 कॉम्प्लेक्स नंबर z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों का डिफरेंस भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इंटू आई, ऊपर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ए मान रहा हूँ। इफ इट इज ए तो ये क्या होगा? इसको मैं ए मानूंगा तो ये क्या होगा? A conjugate. यस, ए कंजुगेट होगा। ए को मैंने माना आयोटा इंटू जेड वन माइनस जेड टू, तो ए बार क्या होगा? आई इंटू जेड वन माइनस जेड टू का होल कंजुगेट, तो ये आई का कंजुगेट इंटू जेड वन माइनस जेड टू का कंजुगेट। आई कंजुगेट कितना होता है? Minus I. माइनस है, तो माइनस आई इंटू जेड वन माइनस जेड टू का कंजुगेट मिला, तो ये हो गया ए कंजुगेट। दैट इंप्लाइज आपका ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस बी इक्वल टू 0। दिस इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, where आपका a belongs to complex number and b belongs to real number। ये important, a belongs to complex number and b belongs to real number। This is called general equation of straight line। जनरल इक्वेशन ऑफ, देखो मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिखा, बट इसका आउटकम सबको स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन दिलाएगा, एंड वो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। चेक करो, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। a belongs to complex number, a को कुछ रखो, लेट a इक्वल टू p प्लस आई क्यू, बी रियल एज इट इज रहेगा, एंड जेड ऑलवेज आपका x प्लस आई वाई, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है क्योंकि वो वेरिएबल पॉइंट। आपका a कंजुगेट जेड, नहीं a जेड कंजुगेट, अपना जो लिखा है a जेड कंजुगेट, ठीक है, a कंजुगेट जेड प्लस
ए जेड कंजुगेट प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब देखो ए कंजुगेट क्या होगा, P minus IQ. p माइनस आई क्यू एक्स प्लस IY. आई वाई p प्लस आई क्यू एक्स माइनस आई वाई प्लस बी इक्वल टू 0, करेक्ट। Yes. यहाँ पे आपका ए बी सॉरी पी क्यू एंड बी सब रियल, पी क्यू बी रियल ना, पी एक्स ये भी पी एक्स कितना हुआ 2P. 2px, ये रियल ये भी रियल होगा, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी रियल होगा, कितना आ रहा है माइनस आई क्यू इंटू आई वाई कितना होगा PQ. YQ. q इंटू वाई, ये भी वही q इंटू वाई, तो 2qy, करेक्ट, रियल प्लस बी। अच्छा इमेजिनरी पार्ट एक बार चेक करो, इमेजिनरी पार्ट क्या है प्लस पी वाई माइनस पी वाई कैंसल्ड, Yes, sir. इमेजिनरी पार्ट आई क्यू एक्स Cancel हो प्लस जाएगा. माइनस ये प्लस कैंसल्ड, देखो Yes. इसका इमेजिनरी पार्ट चला गया, रियल पार्ट बचा इक्वल टू 0। इज इट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं है, हाँ सर। Yes, sir. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए, एक्स टर्म वाई टर्म एंड कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। देखो इसके साथ इसको भी आप याद रखो, दिस स्ट्रेट लाइन एक्चुअली हमारा इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर है, आउटपुट एक्चुअली क्या मिला, एक रियल स्ट्रेट लाइन मिला, इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स स्ट्रेट लाइन, मतलब इनपुट आपको कॉम्प्लेक्स में मैंने दिया बट आउटपुट आपको जो मिला एक रियल वैल्यू मिला, रियल लाइन मिला, ठीक है। तो दिस वन सेम एज दिस थिंग, तो आप यहाँ से इसका स्लोप आप देख सकते हो, इसका स्लोप क्या होगा, ये लाइन का स्लोप क्या होगा, अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, आपका दिस लाइन सेम एज ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए लाइन का स्लोप क्या है, Q by B. क्या q by p, slope of this line माइनस पी बाई क्यू। माइनस p by, आप लोग को होता है क्या है, एक चैप्टर खत्म आप भी खत्म, कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर कैसे करोगे, हाउ टू अटेम्प्ट योर टेस्ट, ऊपर से बोल रहे हो हमें मार्क्स नहीं आ रहा, कैसे आएगा आपको, आपको स्लोप अभी तक पता नहीं तो कैसे करोगे, तो इसका स्लोप क्या होगा, हम a इज इक्वल टू पी प्लस आई क्यू रखे थे, तो इसका स्लोप क्या होगा, वही माइनस पी बाई क्यू, बट मैं उसको ए फॉर्मेट में लिखूंगा, p is what, p is called real part of a, q is called imaginary part of a, so can I write slope is the minus real part of a upon imaginary part of a, है ना, वही पी क्यू आपको देगा, पी अपन क्यू देगा माइनस ऑफ पी अपन क्यू, और एक के रेस्पेक्ट में p, एक के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, a एंड a कंजुगेट के हिसाब से क्या लिखेंगे, p इज व्हाट, आप लिख सकते हो माइनस 2p अपॉन 2q, 2p को क्या लिखेंगे, a प्लस a कंजुगेट लिखेंगे,
ए प्लस ए कंजुगेट क्या होगा? इफ ए इज द p प्लस आई क्यू, देन ए प्लस ए कंजुगेट क्या होगा? ए प्लस ए कंजुगेट क्या होता है? जेड प्लस जेड कंजुगेट क्या होता है? 2 times real part. 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। वही तो लिखा, तो 2p के जगह मैंने लिखा ए प्लस ए कंजुगेट। 2q के जगह क्या लिख सकते हैं? ए माइनस ए कॉन्जुगेट। ए माइनस ए कंजुगेट कितना होता है? 2iq. तो अपन आई होगा। अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या होगा? आयोटा ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयोटा इंटू, दिस इज 2p बाई 2q, तो आयोटा इंटू ए प्लस एक बार अपॉन ए माइनस ए बार। बट मुझे माइनस पी बाई क्यू चाहिए, तो ये एक्चुअली पी बाई क्यू आ गया। माइनस पी बाई क्यू क्या होगा? माइनस आयोटा इंटू ए प्लस ए बार अपॉन ए माइनस ए बार। ये भी आप लिख सकते हो। ज्यादा तो ये ए यूज होता है। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। कुछ बुक्स में मेंशन किया गया कि कॉम्प्लेक्स स्लोप, एक्चुअली ये जो स्लोप आ रहा है रियल स्लोप। ओके, तो इसको क्या किया गया? इट इज लुक्स लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इट्स लुक्स लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या होता है? Minus a by b. माइनस ए बाई बी। मतलब अब हम इसको x के जगह z मानेंगे, मतलब इसी हिसाब से इसको ये करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इट्स लुक्स लाइक एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका एक कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है। एक्चुअली इट इज नॉट वैलिड। कोई कुछ बुक्स में दिया गया और मैंने देखा हमारा इधर भी एक कॉम्प्लेक्स स्लोप के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो कभी कॉम्प्लेक्स स्लोप आ जाएगा, बट मैं इसको नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये इट इज नॉट ए स्लोप। कॉम्प्लेक्स स्लोप होगा इसका, इसी हिसाब से हम बोलेंगे माइनस ऑफ एक्स कोफिशिएंट अपॉन वाई कोफिशिएंट, और इसमें दिखेगा माइनस ऑफ ए बार अपॉन ए। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स स्लोप। ओके, बट इट इज नॉट वैलिड डाटा। इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया है, बट कुछ बुक्स में दिया गया। मेरे हिसाब से तो नहीं रहना चाहिए, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, बट कुछ बुक्स में दिया गया और हमारे बुकलेट में, मतलब ये में भी है ऐसा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, तो आप ये याद रख सकते हो, कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है माइनस ऑफ एक बार अपन ए कंजुगेट अपन। एक्चुअल स्लोप रियल होता है ये जो हम स्ट्रेट लाइन लिए उसका स्लोप होगा माइनस रियल पार्ट ऑफ ए अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए लिखो, और माइनस आयोटा इधर लिखो कि 1/i लिख सकते हो। माइनस आयोटा लिखो कि 1/i लिख सकते हो। ए प्लस ए बार अपॉन ए माइनस ए बार। एंड दिस इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये इसके साथ ये भी याद रखोगे, ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमेशा ऐसा फॉर्मेट आपको दे देता है, क्योंकि दोनों आपका विजुअलाइजेशन ये होना चाहिए, अदरवाइज हम थोड़ा बहुत मतलब कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करके करना पड़ता है, तो इसके साथ ये याद रखना पड़ता है। राइट ऑन, कहाँ पे थे? इधर से। ये आपका जो मैंने स्टार मार्क किया था उधर से स्टार्ट करा।
डन। सर 1 मिनट। डन। Equation of straight line. Parallel to a bar z plus a z bar plus b is equal to 0, क्या होगा? ए लाइन को पैरेलल होना चाहिए, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? देखो ये बी एज इट इज, इसके जगह आपको मिल रहा है 2px प्लस 2qy, इसके जगह आपको मिल रहा है 2px प्लस 2qy। आप उस हिसाब से सोच के बता। ये लाइन को पैरेलल लाइंस क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन क्या होगा? 2px plus 2qy plus b dash. ये चेंज हो जाएगा ना, 2px प्लस 2qy प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये होगा। यस और नो? हाँ सर। तो इधर क्या होगा? यही आपको 2px प्लस 2qy आप बोल रहे हो ना, इसका जब द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, आपका सिर्फ यही चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता है। तो हम बी में चेंज करेंगे, ये एज इट इज रखेंगे, क्या होगा? ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा बिलोंग्स टू परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा? लाइंस कर देता हूँ। क्या होगा? इसको परपेंडिकुलर वाला लाइन क्या होता है? द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस क्या होता है? 2qx minus 2py. 2qx माइनस 2py एंड b के जगह और कुछ आएगा, ठीक है। बट इसको इधर इंटरचेंज करोगे ना, इफ यू इंटरचेंज, उसमें जैसे p के जगह q आ गया था, q के जगह p आया था,
जब इंटरचेंज करते हो और माइनस ऊपर से माइनस करते हो ना, आपका रियल पार्ट नहीं कटे, सॉरी इमेजिनरी पार्ट नहीं कटता है, वो रियल पार्ट कट जाता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका, ये प्लस के जगह माइनस होगा बट इंटरचेंज नहीं होगा, ये होगा 1/z माइनस a z बार प्लस लैम्डा i इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपको प्योरली इमेजिनरी देता है। आप चेक करो। ठीक है, a बार z के क्या होगा, p माइनस आई क्यू इंटू एक्स प्लस आई वाई, माइनस माइनस जब करेंगे ना, हम प्लस जब किए थे ना, क्या हुआ था, इमेजिनरी कैंसिल हुआ था। अब जब माइनस करेंगे रियल कैंसिल होगा। ठीक है ना, ए होता है p प्लस आई क्यू इंटू एक्स माइनस आई वाई प्लस लैम्डा आई क्यों रख रहे देखें, क्योंकि ये जो रिजल्ट आपको देगा ना, ये प्योरली इमेजिनरी देगा, रियल नहीं देगा, इट इज प्योरली इमेजिनरी। क्योंकि प्लस में जब प्योरली रियल हुआ था, माइनस करेंगे तो प्योरली इमेजिनरी होगा। चेक करो, पी एक्स कैंसिल हो रहा है, उधर 2px हुआ था, इधर कैंसिल हो गया, रियल ये माइनस आई स्क्वायर क्यू वाई, ये और ये यहाँ पे देखो प्लस आई स्क्वायर क्यू वाई, वो भी कैंसिल हो गया, इमेजिनरी पार्ट बचेगा माइनस आई क्यू एक्स, ये भी माइनस आई क्यू एक्स, तो आपको मिला -2q(x), y का टर्म क्या मिला +2py(i), ये भी आयोटा मिला, यहाँ पे भी आयोटा मिला, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब आयोटा कॉमन रखेंगे तो -2px प्लस 2py प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और आप लिख सकते हो माइनस आई रखना है तो फिर लिख सकते हो 2px माइनस 2qx माइनस 2py प्लस और माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। आई तो 0 नहीं होता है तो इसको 0 होना पड़ेगा। ये देखो परपेंडिकुलर वाला लाइन मिला, इसको परपेंडिकुलर हुआ 2px प्लस 2qy, इसको आपका x एंड y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज होता है, इन बिटवीन साइन चेंज होता है। हो गया, p के जगह q आ गया, q के जगह p आ जाएगा, आ गया, मतलब फिर प्लस के जगह माइनस हो गया, तो ये गेट योर परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये दो नोट करो, कहीं पे यूज हो सकता है। रियल तो पूरा दिखाई देता है, इमेजिनरी और ऊपर से हम एक बताया था ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जेड एंड आई जेड, रिलेशन बिटवीन जेड एंड आई जेड क्या था, तो वो ज्योमेट्रिकली परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होता है, वही ना, देखो लैम्डा की जगह आई लैम्डा आ गया, वो परपेंडिकुलर हो गया। इनफैक्ट हम एक आयोटा मल्टीप्लाई किए, इतना था। ये नोट कर लो। डन।
सर्कल का डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन ऑफ सर्कल, Locus of a point at a fixed distance from a fixed point. yes, locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point remain constant. Okay. एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस लेके आप उसको मूव कराओगे, है ना? तो मूविंग पॉइंट को जेड रख रहा हूँ, फिक्स पॉइंट को जेड नॉट रख रहा हूँ, इसका डिस्टेंस को आर रख रहा हूँ, ठीक है? फिक्स डिस्टेंस आर, फिक्स पॉइंट इज द जेड नॉट, मूविंग पॉइंट इज द जेड। ये डिस्टेंस कैसे मिलता है? हाउ टू गेट दिस डिस्टेंस? Z minus Z naught का mod. जेड माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू आर, ठीक है? यही होगा आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर जेड नॉट, रेडियस आर। आपका वही कोऑर्डिनेट में यही था। सेंटर जब ओरिजिन होगा, आंसर क्या होगा? mod z. mod z is equal to r. This is the equation of circle, center origin radius r. कोऑर्डिनेट में क्या था? इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर ओरिजिन रेडियस r। इक्वेशन क्या था? X square plus Y square is equal to R square. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इधर चेक करो, वही दे रहा है। जेड इज मॉड जेड इक्वल टू आर, मतलब मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मॉड जेड स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेम मिला? यहाँ पे इट इज लाइक एच कमा के एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर जीरो कमा जीरो और सेंटर ओरिजिन, नहीं सेंटर जेड नॉट कर दो, एंड रेडियस आर इज जेड माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू। यहाँ पे ओरिजिन करोगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is at origin and radius r is mod z is equal, ठीक है? If point lies inside the circle, if a point lies inside of the circle, तो क्या होगा? ये सर्कल के इनसाइड में है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? r से कम होगा। This distance less than r. If point lies outside of the circle, तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मोर देन r होगा। तो लेस देन r क्या लिखेंगे? ये जो डिस्टेंस को लेस देन r लिखेंगे, तो z माइनस जेड नॉट मॉड लेस देन r क्या बोलेंगे? पॉइंट्स और इक्वल r कर देता हूँ, पॉइंट्स लाइज क्या पता है तुमको? नहीं पता है कि एग्जाम तुमने मुझे बोला था उठाने के लिए।
points lies inside or on the circle mod of z minus z not equal to r. ये सर्कल का इनसाइड पॉइंट और ऑन द सर्कल, ये होता है पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल. लेस देन करेंगे तो इनसाइड ऑफ द सर्कल, मोर देन आर करेंगे तो आउटसाइड ऑफ द सर्कल. ये होगा पॉइंट्स लाइज आउटसाइड of the circle z minus z naught mod is equal to. Equation of circle whose end points of diameter are z1 z2. Equation of circle whose end points of it diameter are z1 and z2. क्या होगा? क्या होगा? ये होता है फर्स्ट इंटू सेकंड. चेक करो, ये एंगल आपको क्या मिलेगा? If it is z1 z2 at the end points of diameter, तो ये एंगल आपको क्या मिलेगा? 90. 90. तो ये मैं वेरिएबल पॉइंट रखता हूँ. आपका पॉइंट इधर हो सकता है, जेड इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है. ठीक है. ये एंगल आपको कैसे मिलता है? ये एंगल कैसे मिलता है ज्योमेट्रिकली? ये कैसे, मतलब ये जो मैंने पॉइंट डिटेक्ट किया, ये एंगल कैसे मिलेगा? आप चाहो तो इसको z1 को z2 ले सकते हैं. हाउ टू गेट दिस एंगल? ये एंगल कैसे मिलता है? हम्म, ये एंगल कैसे मिलता है? इफ इट इज z1, ये z2, ये z3, ये एंगल कैसे मिलता है? हाउ टू गेट थीटा? Argument of z1 minus z2 upon z3 minus z2. इसमें वही होगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 minus z upon z2 minus z is pi by 2. Argument of z1 minus z upon z2 minus z is pi by 2. जब आर्गुमेंट पाई बाय 2 होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोला जाता है? जब आर्गुमेंट Purely imaginary. प्योरली इमेजिनरी.
तो प्योरली इमेजिनरी होता है तो फिर जेड एंड जेड कंजुगेट के बीच में क्या रिलेशन होता है? नेगेटिव होता है। तो जेड प्लस जेड कंजुगेट इक्वल 0 हो जाएगा। हाँ ओके, तो इसका मतलब आप ये दोनों से माइनस कॉमन ले लो, तो जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू प्लस इट्स कंजुगेट जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का कंजुगेट। मैं इंडिविजुअल कर देता हूँ, बिकम 0 implies what? तो ये सिंप्लीफाई कर सर दो ये तो स्टेप नहीं समझा सर, हाँ, सर प्रीवियस स्टेप नहीं समझा सर। लास्ट टू लास्ट क्लास था। हाँ सर। फिर तो उधर मैंने बताया था 90 डिग्री होता है तो पैरेलल कंडीशन क्या होता है, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होता है, वो तो बताया हाँ था। सर ठीक है समझा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ। दिस इज योर equation of circle whose end points of diameter are z1 and z2 is z minus z1 into z conjugate minus z2 conjugate plus z minus z2 into z conjugate minus z1 conjugate equal to 0. You have to remember like this: first into second conjugate plus second into first conjugate equal to 0. है ना? ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, फर्स्ट इंटू सेकंड का कंजुगेट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का कंजुगेट इक्वल टू 0. रिमेंबर लाइक दिस. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल? जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है? कोऑर्डिनेट x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. अच्छा, ये टर्म ऑलरेडी हमें मिल चुका है. यस सर। जो पैराफ्लाइन, सॉरी, जो ए मिला था ना हाँ चैप्टर. सर। तो टू गेट दिस टाइप ऑफ टर्म आप मैं लिख सकता हूँ इट इज ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस बी इक्वल टू 0. इसके जगह ये लिख सकता हूँ. यस सर। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट आ चुका है ना. दिस पार्ट इज व्हाट? आपका 2px प्लस 2qy प्लस बी. अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं? जेड में कैसे लिखेंगे? मॉड जेड का स्क्वायर। मॉड जेड स्क्वायर और जेड इंटू जेड कंजुगेट. आ गया. मैं इतना लिख दूंगा तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दे देगा. यस सर। ओके, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज जेड मॉड जेड स्क्वायर लिखो, नहीं तो जेड इंटू जेड कंजुगेट लिखो, प्लस ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस बी इज इक्वल टू 0. Okay, if you consider A as P plus IQ, if you consider A as P plus IQ, then इसका इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हुआ? Z into Z कंजुगेट मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा. ये हमें आपको मिलेगा 2px प्लस 2qy प्लस b इज इक्वल टू 0. करेक्ट? ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रहा है. अच्छा, आप मुझे बताओ ये सर्कल इक्वेशन का सेंटर क्या होता है?
आपका सर्कल इक्वेशन ये होगा तो इसका सेंटर क्या होगा? माइनस पी माइनस क्यू क्यू। रेडियस क्या होगा? माइन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी। रूट। ठीक है ना? अब मुझे बताओ इसका सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर क्या होगा? माइनस पी माइनस क्यू ए के हिसाब से क्या लिखेंगे? आपका पॉइंट क्या होता है? ये जो पी प्लस आई क्यू होता है इसका पॉइंट क्या होता है? पी कमा क्यू होता है। मुझे सेंटर चाहिए माइनस पी माइनस क्यू, तो क्या लिखूंगा? माइनस ए लिखेंगे। माइनस ए लिखेंगे तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? माइनस पी माइनस क्यू। Yes, sir. रेडियस क्या होगा? रेडियस इज द अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस बी, ये सर्कल के हिसाब से। तो इसका क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कहां से लाओगे? यहां से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या मिलता है? mod a का स्क्वायर। मॉड ए स्क्वायर माइनस बी। हो गया। आपको ये बी में चाहिए आंसर ना, क्योंकि जेड इज द वेरिएबल। आपका सेंटर ए नहीं तो ए कंजुगेट में चाहिए, बी में चाहिए सेंटर एंड रेडियस। लिख दिया। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज जेड जेड कंजुगेट प्लस ए बार ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस बी इक्वल 0। जो स्ट्रेट लाइन आया था, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो आया था ना, उसके आगे से जेड एंड जेड कंजुगेट लिख दो और मॉड जेड स्क्वायर लिख दो। इसका सेंटर होगा माइनस ए, रेडियस होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस। समझा? राइट डाउन।
डन। ये हो गया आपका सर्कल। आपका दूसरे ट्रैक में क्या चल रहा है? सौरभ सर क्या ले रहे हैं अभी? सर अभी बायनोमियल ऑलमोस्ट खत्म होने का है। अच्छा, एलिप्स पढ़ा है, कोनिक सेक्शन पढ़े है बोर्ड में? नहीं सर। अ, एक कंसेप्ट बता देता हूँ। If it is an ellipse, yes, इसका दो, इसका एक्सेस होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सेस, एंड ये एक्सेस जो होता है ना मेजर एक्सेस होता है। इफ यू कंसीडर दिस वन एज a,0, ये होगा आपका -a,0, हम सेंटर को लेते हैं 0,0। इसका फोकाई होता है, दो फिक्स पॉइंट होता है, दिस फोकाई f1 एंड f2। तो इसका एक डेफिनेशन था जो आप आगे करोगे, इट इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट, इट इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो इसका क्या होता है, दैट इज सेकेंडरी डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। आपका pf1 प्लस pf2 ऑलवेज 2a होना चाहिए, ये डिस्टेंस हो जाना चाहिए। pf1 प्लस pf2 ऑलवेज 2a, ये डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ऐसा रहता है तो आपको एलिप्स मिलता है। तो मैंने अभी इसको z1 सॉरी p द वेरिएबल पॉइंट z मानेंगे, इसको z1 मानेंगे, इसको z2 मानेंगे, वो डिस्टेंस कितना होगा? z माइनस Z minus Z1. प्लस z माइनस z2 का मॉडुलस। इफ इट इज k, देन इसको कब एलिप्स बोलेंगे, अंडर व्हाट कंडीशन? लेट अस टेक इट इज गिवन k। तो ये pf1 प्लस pf2 इक्वल टू सम कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। अंडर व्हाट कंडीशन आप इसको एलिप्स बोलोगे? ये जो मैंने k लिखा, k मतलब 2a की जगह k आ गया, है ना? मैंने क्या बताया, इफ इट इज एलिप्स देन pf1 प्लस pf2 डिस्टेंस, pf1 प्लस pf2 डिस्टेंस ये इसके साथ इक्वल होना चाहिए, ये डिस्टेंस के साथ इक्वल होना चाहिए। मैंने ऐसे 2a मेंशन नहीं किया, मैंने मेंशन किया कि k। इफ इट इज k, अंडर व्हाट कंडीशन यू विल गेट एलिप्स? एलिप्स कब मिलेगा? दिस इज एन एलिप्स, एलिप्स कब मिलेगा? इफ k वैल्यू ये इसका डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए। f1 ये जो 2a डिस्टेंस ये था ना, ये 2a डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन f1 f2 डिस्टेंस। आपका ये एक ट्रायंगल जैसा होना चाहिए, यू नोट सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ट्रायंगल में क्या होता है, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए। आपका जो k दिया गया, सपोज ये इस, लेट अस टेक दिस पॉइंट इज द 4,0, दिस पॉइंट इज द -4,0। मैं रखूंगा कि pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू 7। आपको एलिप्स मिलेगा क्या? If I say pf1 plus pf2 is equal to 7, will you get ellipse?
No, sir. नहीं मिलेगा। 8 लिखेंगे, नहीं सर। 8 केस में क्या मिलेगा? यहाँ पे सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड हुआ है, वो टाइम पर क्या होगा? ये आपका फिक्स पॉइंट ए बी, पी को आप कहां पे रखोगे? पी को आप कहां पे रखोगे तो पी ए प्लस पी बी इक्वल टू ए बी होगा। AB line segment पे lie करेगा। Yes, if you consider PG here, then PA plus PB equal to AB होगा। तो इसका मतलब if it is 8 तो आपका लोकस क्या होगा? लोकस क्या होगा? लाइन सेगमेंट आपका F पॉइंट, जो P पॉइंट इसके ऊपर होगा। आपका P पॉइंट इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं पे होगा, इसके अंदर होगा। यहाँ पे होगा क्या? P पॉइंट नहीं सर। इधर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। P पॉइंट ए लाइन के ए लाइन सेगमेंट के अंदर होना चाहिए, so you'll get line segment, not straight line. Locus is the line segment joining आपका F1 and F2. Suppose it is 10 हुआ, एलिप्स। एलिप्स मिलेगा। तो वही कंडीशन इधर रहेगा, mod of z minus z1 plus mod of z minus z2 is equal to k. It is an ellipse only when k value more than z1 minus z2 का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए। ये जो मैंने k लिखा, इधर 2a लिखते हैं, 2 इज द दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इससे बड़ा होना चाहिए। वही होना चाहिए कि ये इसका इक्वेशन, एक एलिप्स का इक्वेशन मिलेगा इफ k वैल्यू मोर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2, एंड ये इफ k इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2, तो आपको क्या मिलेगा? इट इज अ लाइन सेगमेंट joining z1 and z2 if k less than mod of z1 minus z2 then no such locus। तो आपको ये चीज ठीक से करना पड़ेगा, वो थोड़ा ट्रिकली पूछ देता है, एक बार भी पूछा था ऐसे। मैं आपको बताऊंगा z माइनस 2i मॉड प्लस z प्लस 7 मॉड इज इक्वल टू एक मिनट, z माइनस 4i कर देता हूँ, z माइनस 4i मॉड इक्वल टू 8, क्या मिलेगा? आपका ये लोकस क्या मिलेगा? इसका z1 क्या हो रहा है? इसका फिक्स पॉइंट क्या हो रहा है? आपका फॉर्मेट क्या है? z माइनस z1 का मॉड प्लस z माइनस z2 मॉड इज इक्वल टू k। आपका फिक्स पॉइंट्स z1 और z2, z तो वेरिएबल पॉइंट, तो इसके हिसाब से इसका फिक्स पॉइंट क्या है? फाई। फिक्स पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या होगा? Zero comma 5। यस, 0,5। इसका जो z1 रहेगा दैट इज 0,5।
इसका फिक्स पॉइंट क्या है? 0, -7. 0, -7. -7, 0. यस, -7, 0. ये रखो ना, मतलब व्हाट इज द Z1 हियर? आप इसको लिखोगे Z माइनस ऑफ 5i यस सर, समझा सर. अरे वो प्लस Z माइनस ऑफ -7. ये आपका Z1, ये आपका Z2. तो Z1 जब आप 5i लिखते हो, इसका पॉइंट क्या हो जाता है? यस सर, 0, 5. दैट इज द 0 प्लस 5i. तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,5. Z2 is the -7. -7 you can write -7 plus I into 0. तो पॉइंट होगा -7,0. तो व्हाट इज द Z1 Z2 का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2 क्या होगा? ये दोनों का डिस्टेंस रूट, ये 49 प्लस 25 कितना? 74. यस सर. ठीक है, इनका डिस्टेंस रूट 74. मैंने 8 दिया, क्या होगा? तो आपका राइट साइड में क्या होना चाहिए? रूट 74 से बड़ा होना चाहिए. यस सर, वरना नो सच लोकस. ये केस 8 होगा तो नो सच लोकस. 10 होगा तो एलिप्स. पहले ये समझ में आया? रूट 74 दिया जाएगा तो लाइन सेगमेंट, रूट 74 से कम दिया जाएगा तो नो सच लोकस, रूट 74 से ऊपर दिया जाएगा तो यू विल गेट एलिप्स. अंडरस्टूड? यस सर. ये होता है आपका एलिप्स होता है. एंड हाइपरबोला का डेफिनेशन होता है pf1 माइनस pf2 इक्वल टू 2a. हाइपरबोला का डेफिनेशन होता है इसका फोकस इधर रहता है f1 f2. ये p पॉइंट रखोगे, आपका pf1 माइनस pf2 का डिस्टेंस ये डिस्टेंस के साथ बराबर होना चाहिए. ठीक है, बट pf1 क्लियरली छोटा दिखाई दे रहा है pf2 से. तो इफ आई राइट pf1 माइनस pf2 इज इक्वल टू 2a, ये आपका a,0, ये माइनस a,0, ये डिस्टेंस होता है 2a. तो आपका p पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? इधर होना चाहिए. सो दैट pf1 माइनस pf2 इक्वल टू 2a. तो p पॉइंट इधर होगा. ठीक है ना? p पॉइंट pf1 माइनस pf2 इक्वल टू 2a रखेंगे तो आपका जो पॉइंट मूव करेगा ना, इसके ऊपर करेगा. तो इसके ऊपर मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? pf1 माइनस pf2 लिखेंगे इक्वल टू 2a. 2a इज द कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज ग्रेटर देन 0. तो आपका f1 pf1 डिस्टेंस मोर देन pf2 होना चाहिए. तो ए साइड में पॉइंट हो नहीं पाए. ए साइड में होने के लिए क्या होना चाहिए? इसका उल्टा होना चाहिए. pf2 माइनस pf1 इक्वल टू 2a होना चाहिए और pf1 माइनस pf2 इक्वल टू माइनस 2a होना चाहिए. तो इसका मॉडुलस रखोगे, आपको दोनों साइड में मिलता है. दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला. जो आगे आपको बता जाएगा. तो एक केस में हम रखेंगे, सर ये कॉनिक सेक्शन में आएगा ना? हाँ कोनिक सेक्शन. ये रहेगा z माइनस मॉड ऑफ z माइनस z1. ये मैंने z रखा, ये आपका z1 रखा, ये z2 रखा. मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस, नो नॉट प्लस, माइनस मॉड ऑफ z माइनस z2 इसका होल मॉड इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा. देन दिस केस यू विल गेट
ठीक है, नहीं एक कांस्टेंट को मैं पॉजिटिव नेगेटिव मान सकता हूं, तो देखो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, इफ इट इज ओनली लैम्बडा, इसका तो हाइपर वाला लिखेंगे, ये हाइपर वाला लिखेंगे, बट ग्राफिकली क्या होगा, बट ज्योमेट्रिकली इट्स वन पोर्शन ऑफ द हाइपर वाला, वन पार्ट ऑफ द, दोनों साइड नहीं होगा, एक कोई होगा। समझ में आया? तो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन माइनस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू, अब तो इक्वेशन हाइपर वाला का इक्वेशन मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाइपर वाला का दो पोर्शन होता है, ये एक होता है, ये एक होता है। तो ये पोर्शन का इक्वेशन जो मिलेगा, ये पोर्शन का इक्वेशन वही मिलेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इट इज लाइक, मतलब सर्कल का आप कोई भी पोर्शन रखो, इक्वेशन तो रिमेन सेम होगा, इक्वेशन वाइज हाइपर वाला मिलेगा, बट ज्योमेट्रिकल देखोगे तो आपका एक पोर्शन ओपन होगा, दोनों साइड नहीं होगा, हाइपर वाला में दोनों साइड ओपन है। समझा? तो इक्वेशन लिखेंगे हाइपर वाला, बट ज्योमेट्रिकली इट इज वन पार्ट ऑफ द हाइपर वाला, नॉट बोथ द पार्ट्स। चलो ये लिख लो, 2 पॉइंट, मतलब ये थोड़ा आपका कोनिक सेक्शन होगा तो उधर यू विल गेट बेटर आइडिया। आधा तो निकल गया।